नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संजय साई। आज अपने बात करेंगे पेडी क्रॉप में लगने वाले मुख्य पेस्ट या इंसेक्ट पेस्ट। आपने अन्य बुकों में भी पढ़ा होगा, अन्य क्लासों में भी पढ़ा होगा, पर मैं आपके लिए इस पेडी क्रॉप के जो इंसेक्ट पेस्ट लेकर आया हूं उनमें अपनी बात करेंगे मेन जो एग्जाम में इनके कौन से लक्षण पूछते हैं और इनके आने की संभावना कैसे रहती है। उन क्वेश्चनों के आधार पर अपने इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अपने पहले बात करते हैं गंदी बग की। जो पेडी क्रॉप का क्या मुख्य पेस्ट है, गंदी बग। गंदी बग की बात करते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पेस्ट के अटैक के कारण जो राइस का फील्ड होता है उसमें गंद के समान स्मेल आने लग जाती है। गंदी स्मेल, गंदी या स्मेल बोलते हैं अपने, गंदी या स्मेल आने लग जाती है। यह हेमीपटेरा ऑर्डर से क्या है दोस्तों, बिलोंग करता है। हेमीपटेरा ऑर्डर से क्या है दोस्तों, गंदी बग है जो बिलोंग करता है। जो बग्स होती है वो मोस्टली हेमीपटेरा में आती है। इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस साइकिल पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस साइकिल पाया जाता है, जिसमें अपने एग हो गया, एग के बाद आ गया इसमें लार्वा, और लार्वा के बाद एग, लार्वा या निम्फ बोल सकते हैं अपने, उसके बाद आ जाती है एडल्ट। इसमें 3 स्टेजें पाई जाती है, जिसमें इसके निम्फ और एडल्ट स्टेज सॉरी इसमें लार्वा नहीं पाया जाता दोस्तों। एग से सीधा निम्फ बनते हैं, निम्फ से एडल्ट बनते हैं। तो निम्फ और एडल्ट इसकी क्या है, नुकसान पहुंचाती है। गंदी बग का हानिकारक स्टेज है, हार्मफुल है, वो है निम्फ एंड दोस्तों एडल्ट। निम्फ एंड एडल्ट ये अपना करीबन 25 से 30 दिन में साइकिल, 25 से 30 दिन में अपना लाइफ साइकिल है दोस्तों, वो पूर्ण कर लेता है। और ये होगी इसकी मेन बातें। और इसका नाम पूछते हैं दोस्तों अपने एग्जाम में, तो लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस गंदी बग का क्या है, साइंटिफिक नेम है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और सीधा ही पूछ लेते हैं। लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका हेमीपटेरा। और ये इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और 25 से 30 दिनों में ये क्या है दोस्तों, अपना लाइफ साइकिल है जो पूर्ण कर लेता है। उसके बाद इसमें ये सक्सेप करता है दोस्तों। सक्सेप जो अपने राइस के प्लांट या टिल्लर होते हैं, राइस प्लांट की ग्रोथ में टिल्लर्स बनते हैं, आपको पता ही होगा। तो उन टिल्लरों पर मिल्किंग स्टेज में, उन टिल्लरों पर जब उसमें दाने बनते हैं, तो दाने बनने की स्टेज को अपने क्या बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज बनते हैं। क्योंकि जो दाने होते हैं उनकी इनमेच्योर अवस्था में इनको फोड़ कर देखते हैं तो उसमें क्या है, दूध सा निकलता है, जिसे मिल्किंग स्टेज भी बोलते हैं। मिल्किंग स्टेज में क्या है, इसके निम्फ और एडल्ट उसको अटैक करते हैं या सक्सेप करते हैं। उसके मतलब प्लांट से क्या रस चूसते हैं, तो रस चूसते हैं तो वो स्टेज है इसमें मिल्किंग स्टेज। क्योंकि मिल्किंग स्टेज में क्या है, सबसे ज्यादा हनी पहुंचाता है। और इसमें इसको नियंत्रित करने के लिए मिल्किंग स्टेज में क्या ये हनी पहुंचाता है, मिल्किंग स्टेज में ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, मतलब पेडी क्रॉप को। और इसमें इसके नियंत्रण के लिए अपने BHC पाउडर और एल्ड्रिन का क्या है दोस्तों, अपने इसमें छिड़काव करते हैं। तो अपने मेन बात होगी, गंदी बग का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस। हेमीपटेरा ऑर्डर से क्या है, ये बिलोंग करता है। और हेमीपटेरा ऑर्डर में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और इसका लाइफ साइकिल है वो 25 से 30 दिन में क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण हो जाता है। जिसमें 7 से 8 दिन की एग स्टेज होती है, उसके एग के बाद इसमें बन जाती है निम्फ, और निम्फ से क्या बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिन में अपना लाइफ साइकिल है जो पूर्ण कर लेता है दोस्तों। और इसका एक मेन फीचर जो एग्जाम में बार आया है, इसके अटैक से फ्लोरिंग या मिल्किंग स्टेज, अपने मिल्किंग स्टेज बोलेंगे, मिल्किंग स्टेज या अपने जब इसमें स्पाइक या बाली में दाने बनते हैं, तो दाने बनने के समय इसका अटैक होता है, तो उस समय बाली खाली रह जाती है, उसमें दाने नहीं बन पाते, तो इसे बोलते हैं चाफा। बाली का खाली रहना चाफा कहलाता है, बाली का खाली रह जाना। तो गंदी बग का मेन फीचर है, गंदी बग जहां अटैक करेगा वहां पर दानों में क्या है,
दाने नहीं बढ़ेंगे तो उसे अपने बोलेंगे चाफा। तो अपने सीधा ही आ जाएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि एक सिम्टम किसका है, तो उसमें लाइन में चाफा नाम दिया हो तो अपने को समझना है कि ये गंदी बग का क्या है दोस्तों, सिम्टम है। ये बात हो गई थी अपने गंदी बग की। अब अगला जो मेन, इसके बाद जो मेन इंसेक्ट पेस्ट है पेडी क्रॉप का, उसकी बात करते हैं। राइस गाल फ्लाई या राइस गाल मिज, जिसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है ओरसुला ओराइजी, ओरसुला ओराइजी या पेकाई डिप्लोसी ओराइजी, पेकाई डिप्लोसी ओराइजी दोस्तों। इसकी बात करते हैं अपने कंटिन्यू। ये गाल मिज होगी, गाल फ्लाई होती है, वो अपने डिप्टेरा ऑर्डर से क्या है दोस्तों, डिप्टेरा से क्या करती है, बिलोंग करती है। डिप्टेरा ऑर्डर से क्या है ये दोस्तों, बिलोंग करती है। डिप्टेरा के लार्वा को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैगट। मैगट किसके लार्वा को बोला जाता है, डिप्टेरा ऑर्डर के लार्वा को बोला जाता है मैगट, मैगट। ये मैगट ही अपनी राइस क्रॉप में क्या है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने बात करते हैं लगातार कंटिन्यू। ये 14 से लगभग 14 से अपने मान सकते हैं 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन में अपना लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट कर देता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है दोस्तों। 15 से 20 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। और इसके लार्वा को क्या बोला जाता है, इसके लार्वा को मैगट। मतलब ये अपनी ग्रोथ स्टेज होती है, टिंगरिंग स्टेज होती है, उस समय राइस गाल फ्लाई या राइस गाल मिज होती है, जो अपने पॉइंट होते हैं, ग्रोथ पॉइंट बोलते हैं अपने, जो टिंगरिंग स्टेज में ग्रोथ पॉइंट होते हैं, उनमें जब ये अटैक करता है तो प्याज के समान, जब प्याज की जो लीफ होती है वो फुली होती है, उसी समान इसकी क्या है, राइस की है जो लिफ्ट हो जाती है। इसके लिए इसे बोला जाता है कि इसके अटैक से ओनियन लीफ स्ट्रक्चर बन जाती है, ओनियन लीफ, ओनियन लीफ स्ट्रक्चर या सिल्वरी सूट, सिल्वरी सूट या सिल्वरी गाल, सिल्वरी सूट या सिल्वरी गाल। अपनी ये ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ के जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों पे ये राइस गाल फ्लाई या राइस गाल मिज का मैगट है वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुकने के साथ साथ मतलब उसकी जो राइस गाल मिज के मैगट से, राइस गाल मिज के मैगट से अटैक होता है, राइस गाल मिज का मैगट अटैक करता है दोस्तों। तो मैगट के अटैक से सिल्वरी सूट का निर्माण हो जाता है, सिल्वरी सूट या सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं दोस्तों, वो है येलो स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर की, जो राइस का मेन इंसेक्ट पेस्ट है दोस्तों। उसमें अपने पहले बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है कि येलो स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम, तो इसके दो साइंटिफिक नेम है दोस्तों। पहला है स्किरोफेगा इनसर्टुलस और ट्राइपोराइजा इनसर्टुलस। इसकी दो अलग अलग स्पीसीज है, एक को क्या है स्किरोफेगा इनसर्टुलस, दूसरी है ट्राइपोराइजा इनसर्टुलस। जो लेपिडोप्टेरा, जितने भी बोरर आते हैं वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से क्या है दोस्तों बिलोंग करते हैं, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है दोस्तों। ये अपने लाइफ साइकिल को पूर्ण करने में चारों अवस्थाओं से क्या है गुजरते हैं। तो लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट अपने सबसे ज्यादा क्या है बीटी का यूज किया जाता है, बेसिलस थुरिजिनेसिस का यूज किया जाता है। तो अपने बात कर रहे हैं येलो स्टेम बोरर, और इसमें जो हानि पहुंचाते हैं वो पहुंचाते हैं लेपिडोप्टेरा के लार्वा। लार्वा स्टेज होती है इसकी, लेपिडोप्टेरा के लार्वा को क्या बोला जाता है, कैटरपिलर, या अपने बोल सकते हैं लार्वा, सीधा ही बोल सकते हैं। तो इसके लार्वा मतलब फ्लोरिंग स्टेज से पहले अटैक करेंगे प्लांट पर, तो हेड स्ट्रक्चर, डेड स्ट्रक्चर का निर्माण होगा दोस्तों। डेड स्ट्रक्चर बिफोर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग से पहले इनके येलो स्टेम बोरर के लार्वा का अटैक हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, डेड हर्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, डेड हर्ट। और फ्लोरिंग के बाद जब इनके लार्वा का अटैक होगा पेडी क्रॉप पर, तो बाद में बन जाएगी व्हाइट ईयर हेड, मतलब उसमें फ्लोरिंग हो चुकी होगी और दाने बढ़ने की अवस्था में जब इसके ईयर या बाली होगी, मतलब बाली या ईयर बोलेंगे, वो व्हाइट होने लग जाएगी दोस्तों। क्या होने लग जाएगी, व्हाइट। और फ्लोरिंग होगी नहीं तो उससे पहले क्या हो जाएगी, उसकी डेड हर्ट, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने बात कर ली राइस गाल मिज की बात कर ली, गंदी बग की बात कर ली और येलो स्टेम बोरर की बात कर ली। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत बार
100% इनमें से ही आपके एग्जाम में आने की प्रश्न की संभावना रहती है। अब मैं जो अपने नेक्स्ट बात करेंगे उस नेक्स्ट में अपने कुछ होपर्स की बात है दोस्तों। होपर्स जो क्या है डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं अपने पैथोलॉजी की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अपन उनकी क्या करेंगे दोस्तों बात करेंगे, जिसमें पहला है व्हाइट बैकेड प्लांट होपर। व्हाइट बैकेड प्लांट होपर दोस्तों WBHP सॉरी दोस्तों, पहला है WBPH। ये अपने 3 प्रकार के होपर है दोस्तों। होपर पहला है व्हाइट बैकेड, पहला व्हाइट बैकेड प्लांट होपर, और दूसरा है ब्राउन प्लांट होपर। ब्राउन प्लांट होपर और तीसरा एक और बच गया दोस्तों है वो है ग्रीन लीफ होपर। ग्रीन लीफ होपर जिसे जेस्ट सीड भी कहते हैं। जेस्ट सीड, ग्रीन लीफ होपर, जेस्ट सीड, ब्राउन प्लांट होपर BPH। अब मैं आपको बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनो कि WBPH और BPH, बी से बनेगा ब्राउन प्लांट होपर। ब्राउन प्लांट होपर जिसका साइंटिफिक नेम है नीला परवेंटा लुगेंस। नीला परवेंटा लुगेंस, नीला परवेंटा लुगेंस दोस्तों, नीला परवेंटा लुगेंस। और ये इसका साइंटिफिक नेम याद करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। तो WBHP और BPH, WBPH और BPH, बी से बनेगा बाद में, बी से क्या है बाद में। तो ये लेट सीजन क्रॉप में क्या करेगा अटैक करेगा। लेट सीजन क्रॉप में क्या करेगा अटैक। और ये इसके पीछे W लग गया तो ये अर्ली स्टेज या अर्ली सीजन में, अर्ली सीजन क्रॉप में क्या है दोस्तों ये अटैक करेगा। WBPH की एक ही खास बात है कि ये अर्ली सीजन अपने क्रॉप को अपने समय से पहले थोड़ा जल्दी बो देते हैं। तो जो अपनी अर्ली स्टेज में राइस की क्रॉप बोई हुई है उसमें क्या है WBPH, और लेट सीजन में या बाद में थोड़ा समय से बाद में जो क्या है ये मतलब क्रॉप बोई हुई है तो इसमें ब्राउन प्लांट होपर BPH जिसका नाम है नीला परवेंटा लुगेंस, और लेट सीजन की जो क्रॉप है उसमें क्या है ये अटैक करेगा। इन होपर्स की एक विशेषता होती है कि ये किसी भी फील्ड में या किसी भी क्रॉप पर अटैक करते हैं होपर्स, तो उसके मतलब जो पत्तियों में रस होता है उस पत्तियों के रस को क्या ये चूस लेते हैं दोस्तों। और उस रस को चूसने के बाद अपने डंक के द्वारा उसमें एक टॉक्सिन, अपने एक जहर या टॉक्सिन बोलते हैं, अपने एक केमिकल इसमें रिलीज कर देते हैं जिसके कारण होपर बर्न स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जिसके कारण होपर बर्न स्ट्रक्चर मतलब पत्तियां जल जाती है या जली हुई परिदृश्य के समान अपने को दिखाई देती है, जला हुआ। अपने ऐसे देखेंगे कि इसमें इस पत्ती को क्या है जलाया हुआ है। तो ये अपने बात कर रहे हैं, पहले बात कर ली WBPH की, उसके बाद ब्राउन प्लांट होपर की जिसका साइंटिफिक नेम है नीला परवेंटा लुगेंस, और ग्रीन लीफ होपर जिसे अपने क्या बोलते हैं जेसिड बोलते हैं। अब इसमें इसके ये दोनों ग्रीन लीफ होपर और ब्राउन प्लांट होपर ये दोनों करते हैं ट्रांसमिशन। ये क्या करते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन। जो कौन कौन से वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं तो ग्रीन लीफ होपर, ये है ग्रीन लीफ होपर, ग्रीन लीफ होपर। टुमरो वायरस तो अपने को याद रखना है ग्रीन क्या होती है, टी होती है, ग्रीन टी अपने पीते हैं तो ग्रीन टी। इसमें ग्रीन लीफ होपर या जैसे की बात आ जाए तो ग्रीन लीफ होपर से इसमें याद रहेगा अपने ग्रीन लीफ होपर किसका ट्रांसमिशन करता है टुमरो वायरस का, ग्रीन टी से याद रह जाएगा टुमरो वायरस। और इसमें कलर का नाम आ रहा है, इसमें ब्राउन प्लांट होपर का नाम आ रहा है, इधर आ रहा है नीला परवेंटा लुगेंस आ रहा है, और
फिर आ जाएगा अपने बच्चा ग्रासी स्टंट वायरस, ग्रासी स्टंट वायरस। ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपने हिसाब से इन ट्रिकों को क्या अपनी कॉपी या नोटबुक में लिख सकते हो। ग्रीन टी को क्या अपने पीते हैं तो ग्रीन से याद रह जाएगा, ग्रीन लीफ हॉपर है वो टुंगरो वायरस का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। फिर बची बात ब्राउन प्लांट हॉपर की, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ब्राउन प्लांट हॉपर है जो दोस्तों बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर, ये ट्रांसमिशन करता है ग्रासी स्टंट वायरस, जीएसवी, ग्रासी स्टंट वायरस, ग्रासी स्टंट वायरस। इसमें नीला प्रिवेंटा लुगेंस या ब्राउन, मतलब ये दोनों ही कलर है। और ये भी क्या है, ग्रासी, घास जैसा, मतलब क्या होती है, राइस होती है, घास जैसी होती है या घासी होती है, ग्रेनिकुल से क्या है बिलोंग करती है। तो इनमें तीनों कलर का नाम आ रहा है। और अपने बात की थी लास्ट वाले की, उसमें ग्रीन लीफ हॉपर की, ग्रीन लीफ में अपने को ट्रिक से याद रह जाएगा कि ग्रीन टी को क्या करते हैं अपने पीते हैं, तो उससे अपने को ये दोनों याद रह जाएंगे। दोनों बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रासी स्टंट वायरस और टुंगरो वायरस किससे ट्रांसमिशन होते हैं दोस्तों। अब बात कर ली थी अपने मेन जो इंसेक्ट पेस्ट थे पेडी क्रॉप के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक अन्य क्रॉप से लेकर आऊंगा जिसमें उसे अपने को ये लगेगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छे लगे, आपको ये कंटेंट ऐसे लगे कि ये हमारे से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त कल अपनी खुद तस्वीर बदल दे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त संजय साई